Good morning, my dear students. Today we will start our first chapter, Storage and Memory Devices. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अपने डेटा को कहाँ कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कितनी अमाउंट में स्टोर कर सकते हैं और वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्या होती है। Data, the set of characters like alphabets, digits or special characters that represent facts or figures is known as data. जब आप कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी टाइप करते हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में हो, चाहे वो डिजिट्स की फॉर्म में हो या स्पेशल कैरेक्टर्स हो, उसको आप क्या बोलते हो? डेटा। और जब आप डेटा टाइप करने के बाद सीपीयू जो कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है उसको प्रोसेस करती है तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। देयरफॉर डेटा हमारे पास कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स का एंड प्रोसेस्ड डेटा को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब आप देखोगे कि रॉ फैक्ट्स क्या होते हैं। रॉ फैक्ट्स हमारे पास वो टर्म्स है जिनका हमारे पास एक प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलता। जैसे अगर मैं 2+2 टाइप करती हूँ कीबोर्ड की हेल्प से तो वो मेरे पास डेटा है, क्योंकि 2+2 का रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला है जो कि क्या है, मेरे पास 4 है। जब प्रोसेसिंग यूनिट 2+2 को प्रोसेस कर देती है और उसके बाद जब 4 आता है तो वो हमारे पास क्या बनती है? इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन को हम एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बच्चों। जैसे योर फादर बोट ए पीस ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट एंड गेव इट टू द टेलर टू स्टिच ए शर्ट पैंट आउट ऑफ इट। मान लो आपके फादर मार्केट से एक कपड़े का टुकड़ा खरीदते हैं और उस टुकड़े को टेलर के पास लेके जाते हैं उसमें से शर्ट और पैंट बनवाने के लिए। तो जब वो कपड़ा है जो अभी तक आपके पास स्टिच नहीं हुआ है यानी कि सिला नहीं है तो वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा? डेटा। और जब उस कपड़े से शर्ट और पैंट बन जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो गई है? एक इंफॉर्मेशन। तो डेटा हमारे पास हमेशा मीनिंगलेस होता है और उस डेटा से जब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनती है तो उसको आप क्या बोलते हो? इंफॉर्मेशन। तो द क्लॉथ इन इट्स रॉ फॉर्म इज नॉट यूजफुल। तो जब कपड़ा है जिससे हमने अभी कोई ड्रेस नहीं सिलवाई है तो वो हमारे पास क्या है? उसका कोई यूज़ नहीं है, वो मीनिंगलेस है। लेकिन उस कपड़े से ड्रेस बनने के बाद उसका हमारे पास क्या बन जाता है? एक मीनिंग बन जाता है। तो वो क्या है? एक हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो ये डिफरेंस होता है आपके पास डेटा एंड इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा स्टोरेज यूनिट्स, कि जो आपके पास डेटा है आप उस डेटा को कहाँ पे स्टोर करके रखते हो और वो कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो। तो आप देखते हो कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फीड करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे कोड में जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे कि आपके पास आपका मशीन कोड है जिसको आप कंप्यूटर कोड भी बोलते हो। ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेज। आपका कंप्यूटर सिर्फ 2 ही चीज़ें समझता है, ऑन एंड ऑफ। ऑन को रिप्रेजेंट करते हो आप 1 से और ऑफ को रिप्रेजेंट करते हो आप 0 से। दीज 2 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। इस 1 और 0 को आप या तो बाइनरी डिजिट बोलते हो या फिर आपको इनको बोलते हो बिट्स। द डेटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जब आप कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हो तो वो बिट्स के अंदर स्टोर होता है, लेकिन जब आप उसको मेज़र करते हो तो आप उसको बाइट्स की फॉर्म में मेज़र करते हो। उसके बाद देखते हैं मेमोरी का साइज कितना हो सकता है आपके पास। तो सबसे जो छोटी यूनिट है वो आपके पास बच्चों होती है बिट्स। बिट्स से बनता है बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। सबसे पहले आता है 8 बिट्स। जब 8 बिट्स को आप कलेक्ट करते हो तो उससे बनता है आपके पास 1 बाइट। और जब 1024 बाइट्स बनते हैं तो उससे रिप्रेजेंट होता है 1 किलोबाइट। जब 1024 किलोबाइट होते हैं
तो उनसे बनता है 1 मेगाबाइट। फिर 1024 मेगाबाइट से आपके पास बनता है 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट से बनता है आपका 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी। 1024 टेराबाइट से बनता है 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट से बनता है 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट से बनता है 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट से बनता है 1 योटाबाइट। बच्चों, जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन में आप देखते हो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपको डेली का डाटा पैक मिलता है। वो डाटा पैक आपको इसी साइज़ में मिलता है, जैसे आपने पर डे 1 GB लिया है या 2 GB लिया है, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके पास डाटा का साइज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास कि आपकी जो मेमोरी है जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो वो कितने टाइप्स की होती है। तो आप जानते हो कि एवरी कंप्यूटर हैज़ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। सर्टेन मीन्स निश्चित, यानी उसकी मेमोरी का साइज आपके पास फिक्स्ड होता है। द मेमोरी कैपेसिटी डिटरमाइंस हाउ मच डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। मेमोरी कैपेसिटी का मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ में कितनी कैपेबिलिटी होती है। तो आपकी मेमोरी कितना डाटा या कितनी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकती है अपने अंदर, तो उसको आप बोलते हो मेमोरी कैपेसिटी। यहाँ पे आप देखोगे मेमोरी के टाइप्स, तो सबसे पहले मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है इंटरनल मेमोरी, दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद इंटरनल मेमोरी के भी फर्दर टाइप्स होते हैं, जैसे कि रैम है, रोम है। एक्सटर्नल मेमोरी के भी टाइप्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क है, आपके पास फ्लैश या पेन ड्राइव है, या फिर मेमोरी कार्ड हो गया। फिर हम देखेंगे कि इंटरनल मेमोरी क्या होती है। इंटरनल मेमोरी होती है बच्चों जो आपके कंप्यूटर की इनबिल्ट जो मेमोरी होती है उसको आप इंटरनल मेमोरी बोलते हो। इंटरनल मेमोरी को हम 2 और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी हो गई आपके पास। इट इज़ ऑलवेज ईजी टू एक्सेस डाटा फ्रॉम इंटरनल मेमोरी। देखो, जब कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी होती है उससे डाटा को एक्सेस करना बहुत ही ईजी होता है, और जो इंटरनल मेमोरी होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। उसके बाद आप देखोगे कि जो इंटरनल मेमोरी है या जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसके भी आपके पास 2 अलग से टाइप दिए गए हैं। सबसे पहले है रैम। रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपका रैम होता है ये इंफॉर्मेशन को टेम्परेली स्टोर करके रखता है, यानी कुछ ही टाइम के लिए। जो इंफॉर्मेशन इस मेमोरी के अंदर स्टोर होती है वो लॉस हो जाती है अगर आपका कंप्यूटर है वो टर्न ऑफ यानी बंद हो गया हो, या फिर आपके बीच में ही लाइट चली जाए तो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक कैलकुलेटर है। जब आप कैलकुलेटर पे कोई भी कैलकुलेशंस करते हो वो आपको उसी टाइम तक दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप क्या करते हो, कैलकुलेटर को ऑफ कर देते हो तो जितना भी आपने कैलकुलेशंस किया था वो सारा आपका डिसअपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास रोम। रोम है रीड ओनली मेमोरी। जो इंस्ट्रक्शंस रोम के अंदर स्टोर होती हैं उनको सिर्फ आप रीड कर सकते हो। उन इंस्ट्रक्शंस में बच्चों आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन रोम में क्या है, आपका डाटा रिटेन रहता है अगर आपकी पावर चली भी जाए तो। जैसे आपके पास कोई ऑडियो डिस्क है, जब आप उसमें गाने सुनते हो तो आप क्या है, सिर्फ उन गानों को सुन सकते हो, आप फर्दर अपनी कोई रिकॉर्डिंग उस डिस्क के अंदर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास क्या है, रोम का एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।